जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 जियोग्राफी यानी भूगोल का चैप्टर नंबर 3 अफवाह। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो कि इससे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और जीके भी हर एग्जाम में ये पूछा जाता है और काम में आपका आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक रहिएगा। कह रहा है कि अफवाह का अर्थ क्या होता है। ये जो अफवाह होता है उसका अर्थ क्या है? नदियों का बहाव या फिर पहाड़ों का निर्माण या फिर जंगलों का फैलाव या फिर वर्षा का रुकना। जैसे एक होता है अफवाह, तो वो होता है दोस्तों सामाजिक तौर पर इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जहाँ पर लोग नहीं बोलते कि अफवाह उड़ा दिया, तो वो अफवाह नहीं है। यहाँ पर आपका अफवाह, यहाँ पर नदी के बारे में पढ़ना है, पहाड़ जल मिट्टी, ये भूगोल का यहाँ पर पढ़ना है। तो अफवाह क्या मतलब होता है अफवाह का? तो यहाँ पर अफवाह का मतलब होता है दोस्तों नदियों का बहाव। नदियों का बहाव ही अफवाह कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबा नदी यहाँ पर है आपका गंगा रिवर, यानी बी हो जाएगा राइट आंसर। आइए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 हमारा क्या पूछ रहा है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से निकलती है गंगा? तो गंगा देखिए, यमुना जो होती है वो यमुनोत्री से, और गंगा जो होती है वो गंगोत्री से निकलती है। यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तब वो उसी को बोलते हैं गंगा नदी, जिसकी लंबाई 25 से 10 किलोमीटर है। भारत की सबसे बड़ी नदी है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 पे आपको यहाँ पर बता दिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि गंगा नदी की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी का भी सहायक नदी होती है, वो कौन सी होती है? तो 4 का ए हो जाएगा यमुना रिवर, याद रखिएगा इसकी सहायक नदी है। आइए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कह रहा है कि भारत में अफवाह तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? ये जो भारत में अफवाह तंत्र है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो 5 का बी हो जाएगा 3 प्रकार के। आइए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है इस चैप्टर से कि हिमालयी नदियाँ किस प्रकार की होती है? जो हिमालय की नदियाँ होती है वो किस प्रकार की होती है? मौसमी या बारहमासी या फिर छोटी या फिर सूखी? तो 6 का यहाँ पर बी हो जाएगा, बारहमासी होती है हिमालय की नदियाँ, बारहमासी। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 यहाँ पर है दोस्तों। कह रहा है कि प्रायद्वीपीय नदियाँ कैसी होती है? जो प्रायद्वीप की नदियाँ होती है वो कैसी होती है? बारहमासी, छोटी और मौसमी, सी बहुत गहरी या फिर डी बर्फ से बनी हुई? तो 7 का बी हो जाएगा मेरे भाई, छोटी और मौसमी यहाँ पर। आइए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी है? गंगा है या ब्रह्मपुत्र या फिर गोदावरी या फिर डी सिंधु? तो 8 का सी हो जाएगा दोस्तों, गोदावरी यहाँ पर। आइए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है कि नर्मदा नदी जो है वो किस दिशा में बहती है? पश्चिम, पूर्व, उत्तर या फिर डी दक्षिण? तो 9 का ए हो जाएगा पश्चिम में। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमारा, कह रहा है कि भारत की पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो भारत की सबसे पवित्र नदी, ये आप सबको पता है कि गंगा नदी को यहाँ पर माना जाता है पवित्र नदी। आइए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है? गंगा, गंगोत्री, यमुना, यमुनोत्री, ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? यहाँ पर उद्गम स्थल इसका कहाँ पर है? तो इसका है दोस्तों 11 का सी हो जाएगा तिब्बत। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि नदी का वह स्थान जहां नदी समुद्र में मिलती है क्या कहलाता है? नदी का एक स्थान है जहां पर जो है समुद्र में मिलती है, उसे क्या कहते हैं? क्या उद्गम या फिर संगम या फिर मुहाना या फिर तट? तो 12 का यहाँ पर सी हो जाएगा मेरे भाई, मुहाना। 12 का मुहाना, जहां पर मिलती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है कि डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है? तो डेल्टा का निर्माण होता है मेरे भाई आपका नदी के मुहाने पर, जहाँ पर मिलती है, यहाँ पर वहीं पर डेल्टा का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सुंदरबन डेल्टा किन नदियों से बना है? किन नदियों से मिल करके बना है सुंदरबन डेल्टा? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? यहाँ पर 14 का यहाँ पर हो जाएगा ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। आइए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, कहता है कि भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी घाटी, तो 15 का यहाँ पर बी हो जाएगा, गंगा नदी घाटी यहाँ पर है, गंगा नदी। देखिए भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई है आपका 25 से 10 किलोमीटर। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा पूरे भारत में सबसे लंबी नदी यही पर है, यही है। क्वेश्चन नंबर 16
नदियाँ किसका प्रमुख या फिर सॉरी नदियाँ जो है वो किसका मुख्य स्रोत होती है, जल परिवहन का या सिंचाई का या फिर बिजली उत्पादन या फिर सभी। तो आपको पता होगा कि नदी का इस्तेमाल जल परिवहन के लिए भी करते हैं, सिंचाई के लिए भी करते हैं, बिजली उत्पादन के लिए भी करते हैं, यानी उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। डी नंबर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, सबका इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है कि सिंधु नदी किस सागर से गिरती है। ये जो सिंधु नदी है वो किस सागर से में गिरती है, किस सागर में गिरती है जा करके। तो 17 का यहाँ पर ए हो जाएगा, अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस सागर में गिरती है। नर्मदा और जो ताप्ती नदी है वो किस सागर में गिरती है यहाँ पर। तो 18 का बी हो जाएगा, अरब सागर में यहाँ पर गिरती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 है, कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर है करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा 20वां क्वेश्चन कि अफवाह तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। ये जो अफवाह तंत्र होता है इसका मुख्य काम क्या है। तो इसका काम है आपका पानी का निकास करना। पानी का निकास करना ही दोस्तों अफवाह तंत्र का काम करता है, या अफवाह तंत्र का काम ही है पानी का निकास करना। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है अफवाह तंत्र। अफवाह जो कि क्लास 10 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 3 है आपका। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इसमें जो भी क्वेश्चन बताया है उनमें से आपको तो लगा ही होगा कि इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। ये आते भी है और पूछे भी जाते हैं, बहुत सारे जीके में भी ये पूछे जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके रखना। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।